पहली गेंद फुल टॉस गेंद खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग होगी यहां पर। जी हां, तो 2 रन से यहां पे अपना खाता खोला है इस बीच बल्लेबाज मयूर ने। तो 2 रन से अपना खाता खोला है बल्लेबाज मयूर ने। 2 रन अर्जित किए हैं, 2 रन से अपना खाता खोला है, टीम का खाता खोला है। और पहली गेंद पे जिस तरह से रन बढ़ने का मौका था उसे अर्जित किया है। तो इस समय तारिक है नए गेंदबाज, खेल रहे इस समय ईरा 11 की ओर से। जी अच्छी गेंद इस समय पैरों से टकराई है अपने फालतू में। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो यहां पर विकेटों भी किया है, मगर सही सलामत होंगे अपने क्रीज में इस समय बल्लेबाज मयूर। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मगर एक अच्छा उम्दा फील्डिंग का नजारा है अपने अपनी फॉलो थ्रू में बल्लेबाज तारिक की ओर से। तो तारिक सलामी गेंदबाज के रूप में आया है, पहला स्पेल पूरा करेंगे और इस पहले स्पेल में देखना है क्या करिश्मा करने में कामयाब होते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद स्वीप शॉट खेला है लेग स्टंप क्षेत्र में, शॉट पे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी थ्रो यहां पर की थी, शुभम है खिलाड़ी। अगर यह गेंद सीधे विकेटों पे लगती तो यकीनन परेशानी में हो सकते थे बल्लेबाज सादिक, मगर इस बीच 1 रन पूरा कर लिया है। जैसे ही मौका मिलता है रनों की चुराने को, तो उसमें पूरा काम कर रहे इस समय मयूर और सादिक। इस बीच फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग क्षेत्र में, खिलाड़ी वैभव मौजूद होंगे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग, पहले रन के कॉल है, दूसरे रन की मांग है। जी हाँ, 2 रन आसानी से पूरे करेंगे जब तक फील्डिंग करे, थ्रो करे। विकेटों पे काफी तेजी से दौड़ रहे बल्लेबाज मयूर और सादिक। तो 2 रन आसानी से पूरे करेंगे। इसी 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड को जरूर हिलता किया है बल्लेबाज सादिक ने। इससे पहली ओवर में एक बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत कहा जाएंगी बाबर एलियन की ओर से। फिर एक बार तारीख गेंद करेंगे सादिक के लिए। जयजबीर ये नाम में ऊंची गई है, खिलाड़ी वैभव दौड़कर आए हैं और एक बेहतरीन कैच। तो यहां पर एक अच्छा कैच पूरा किया, मिलती हुई पहली सफलता गेंदबाज तारिक को। और लगता हुआ ये पहला झटका बब्बर 11 को। सादिक लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। तो इस बीच पहला विकेट गिरा है यहां पर बब्बर 11 का। सादिक वापस लौटे हैं, साकिब की जगह बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज आज के बर्थडे बॉय अक्षय गुड्डेवार। अक्षय गुड्डेवार जिनका आज जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पे सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से और जो टीम के अपोजिट खेल रहे इनकी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अक्षय। इस बीच अक्षय पहली मर्तबा सामना करेंगे गेंदबाज तारिक का। यह अच्छी गेंद इस समय सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर इस समय बल्ले से अंदरूनी किनारा लगा है, शायद सिंगल के साथ यहाँ पे रन पूरा करेंगे, अपना खाता खोलेंगे और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ है, 6 रन के स्कोर पे लगता हुआ एक झटका बब्बर 11 को और पहले ओवर का खेल पूरा किया है। जिस समय गेंदबाजी में जिम्मा लिया था तारिक ने, एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर देखा जाए तो ईरा 11 के साथ में अगर हम बात करें तो आज के दिन में सरकार ग्रुप के अध्यक्ष जिन्होंने बिग बैश लीग कारंजा में 2nd सीजन का आयोजन किया था, विक्की चौधरी, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है। उनके साथी मित्र राहुल ठाकरे, रेलवे पुलिस कार्यरत, बिग बैश लीग सीजन 2 के एक अहम रोल जिन्होंने अदा किया था आयोजन समिति में, और साथी मित्र अनीस वाटसन के नाम से जो जाने जाते हैं, इनका भी यहाँ पे आगमन हुआ है। और एक अहम रोल यहाँ पे जिन्होंने अदा किया था बिग बैश लीग सीजन 2 में गोलू मुंदेकर, महिंद्रा ट्रैक्टर्स डीलर कारंजा,
इनका भी आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत है। इस बीच चलते इस मुकाबले की ओर सेकंड ओवर लेकर आए पारी का दूसरा ओवर करेंगे। कमर है गेंदबाज, कोटे का पहला और इस पारी का दूसरा ओवर। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, जी हाँ बेहतरीन गेंद यहां पर। तो पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज कमर ने। यहां पे जरूर चिंता में डाला है बल्लेबाज अक्षय को। एक सरप्राइजिंग डिलीवरी कहा जाएगा इसको। जी हाँ, इस बीच एक अच्छा मौका था यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी मगर टाइमिंग से यहाँ पर जरूर चूके हैं बल्लेबाज अक्षय। गेंद काफी तेजी से ट्रैवल होता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर की भूमिका में आज हम देख रहे हैं जावेद रेगी वाले, मैन फ्रॉम कारंजा का बड़ा नाम कारंजा की टेनिस क्रिकेट दुनिया का। तो फिर एक हुआ है 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, बब्बर 11। तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ है, जिसे पूरा कर रहा है गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज तारिक। इस समय चेंजअप पेश किया था, हल्के हाथों से खेला है पॉइंट के क्षेत्र में। खिलाड़ी सतीश साबळे जो कृष्णा के नाम से जाने जाते हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। विदर्भ चिखली 11 से खेले थे सीजन 1 में, मगर इस समय खेल रहे हैं ईरा 11 की ओर से।
एक बड़ा नाम इसे क्रिकेट की दुनिया का सतीश साबळे, कृष्णा सातपुते के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट गेंद, इस समय मौका था रन चुराने का, मगर दिशा से भटके गेंदबाज, अतिरिक्त कॉल यहां पर अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा आया है, तो एक अतिरिक्त रन वाइड के माध्यम से गेंदबाज तारिक ने दिया है। रवि ऑन स्ट्राइक, बड्डे बॉय सामना करेंगे तारिक की गेंदबाजी का। इस बीच डाउन द पिच खेलना चाहते थे, मगर अच्छी गेंद यहां पर, चतुराई भरी गेंद, तेज तर्रार गेंद की थी, हल्की सी अपने आप से ही इस गेंद को ब्लॉक होल के रूप में तब्दील किया था बल्लेबाज अक्षय ने। चाहते इस गेंद पे स्वीप शॉट खेल सकते थे, मगर अपने आप को लॉक किया था, अपना फुटो किस समय हल्का सा अनकंफर्टेबल किया था। इस बीच फिर एक बार गेंद करेंगे तारिक। हल्की फुलटॉस गेंद, मौका था, हवा में गेंद है, खिलाड़ी धीरज मौजूद है, अच्छी फील्डिंग यहां पर, यकीन अपनी टीम के लिए 2 रन बचा है। अगर चाहते तो इस गेंद को कैच में तब्दील करने में कामयाब हो सकते थे, मगर एक अच्छा प्रयास जरूर किया है गेंदबाज धीरज भगत ने। धीरज जिन्होंने मानोर के पोलार्ड के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा नाम मानोर की क्रिकेट दुनिया का, धीरज भगत। इस बीच फिर एक बार यकीनन दिशाहीन गेंद, अंपायर कॉल वाइड बॉल। अगर यहां पे गेंदबाज गलती करता है तो जी हाँ, इसे पनिशमेंट में तब्दील करने में पंच भूमिका में जो हमारे अंपायर है विनीत भाऊ पाटिल, और लेग अंपायर की भूमिका में है गोटिया पाटिल सर, तो इस अहम रोल को अदा कर रहे इस मुकाबले में। इस बीच ये नाम है, सतीश मौजूद होंगे, एक अच्छा कैच, तो यहां पर वापस लौटेंगे आज के बल्लेबाज अक्षय गुटेवार। गिरता हुआ है दूसरा विकेट, 23 रनों पे लगता हुआ है दूसरा झटका, तो अक्षय वापस डगआउट की ओर, मिलती हुई दूसरी सफलता गेंदबाज तारिक को। इस पूरी श्रृंखला में अगर हम बात करें, देखिए बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है WPL वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का, और इस सीजन 2 में अथांग परिश्रम, अथांग मेहनत के साथ में जिन्होंने सहकार्य किया है, इस आयोजन समिति के मेंबर रतुल भाऊ मनवर, विनोद भाऊ पाटिल, अंसार पप्पू वाले, छोटू भाऊ पट्टे बहादुर, और सभी ऑल चेंडू बड़ी क्रिकेट टीम और उनके सभी सदस्यों ने एक अहम रोल अदा किया इस टूर्नामेंट को एक बेहतरीन रूप में ढालने के लिए। तो इस आयोजन समिति का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस WPL वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 को एक अंजाम देने में एक अहम रोल अदा किया है। और बात करें तो हम वाशिम के लेजेंड्स जुनैद पठान, इनका भी एक अहम रोल रहा है इस पूरी श्रृंखला में, जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, इस जिले के सभी खिलाड़ियों को एक मंच दिया है, तो सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की भी, जिन्होंने अपने जिले के लिए एक बड़ा नाम, बड़ा सोच सोची है। जुनैद पठान, मैन फ्रॉम वाशिम। तो फिर एक बार गेंदबाज में कमा रहा है, अच्छी गेंद की है, शरीर से टकराई है, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, इस बीच पहला रन तेजी से दौड़े, दूसरे की मांग थी, मगर वापस भेजा यहां पर बल्लेबाज मयूर ने, तो सिंगल के साथ यहां पर रन आया है, शायद लेग बाइस के रूप में होगा ये रन। जी हाँ, लेग बाइस का इशारा तो लेग अंपायर द्वारा। तो कमार इस बीच अपना सेकंड स्पेल लेकर आए हैं, ऑन स्ट्राइक नए बल्लेबाज समीर, अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, जब तक बल्ला नीचे आ जाए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में तब तक कैरी हुआ था, तो तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही इस समय ईरा एलेन की ओर से। इस समय
मौका दिया नहीं बब्बर एलियन के बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, हाथ खोलने के लिए। तो बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट की है इस समय गेंदबाज कमर ने। इसे पारी का चौथा ओवर लेकर आया है, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। तो 3 गेंदें अब तक की है। यह इस समय तेज फुल टॉस गेंद थी, इस समय खेला है गली के क्षेत्र में, शिवम खिलाड़ी मौजूद होंगे। सिंगल यहाँ पे जरूर रोटेट किया है, इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला है समीर। समीर जिन्हें हम कोहिनूर की ओर से हमेशा देखते खेलते हुए, इस समय खेल रहे बब्बर एलियन की ओर से। समीर एक बड़ा नाम है इस वाशिम की क्रिकेट दुनिया का। सीजन 2 में खेल रहे इस समय बब्बर एलियन की ओर से। जी हाँ, इस समय फुल टॉस गेंद ड्राइव किया था गली के क्षेत्र में, चार लॉन्ग अप के क्षेत्र में खेलना, मगर गेंद जिस तरह से तेजी से बल्ले पे आ रहा है, तो टाइमिंग इस समय जरूर बल्लेबाजों का इस समय प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये हमें देखने मिल रहा है। तो सिंगल जरूर मिला है, सिंगल के साथ छोर बदला है। आज एक नए बल्लेबाज समीर आए हैं। जी इस समय तेज तरह गेंद, यॉर्कर गेंद सीधे बल्लेबाजों के जूतों पे गेंद को यहाँ पे अपने पिच किया है। तारीफ काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं कमर, लेग बाइस के रूप में आता हुआ इशारा, और इस सिंगल के साथ ओवर पूरा हुआ। 4 होगी समाप्ति के बाद, स्कोर हुआ है 26, और 4 की समाप्ति के बाद ड्रिंक ब्रेक यहाँ पे होता हुआ। हेलो। 4 ओवर 27 रन। 4-27, 2 विकेट। अच्छी गेंद मिडिल क्षेत्र में पुल किया इस शॉट को, खिलाड़ी धीरज मौजूद होंगे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग हुई, 2 रन की मांग थी, हाँ ना में वापस भेजा यहाँ पर समीर ने। एक अच्छी कॉल कहा जाएगा यहाँ पर, अगर इस अतिरिक्त रन के लिए दौड़ते तो यकीन एक खामियाजा भुगतना पड़ता। अच्छी कॉल कहा जाएगा यहाँ पर। सलामी बल्लेबाज के अभी भी रूप में मौजूद है मयूर, और पहली मरतबा सामना करेंगे गेंदबाज सतीश की गेंदबाजी का। इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक, हवा में गेंद है, खिलाड़ी मौजूद, और लगता हुआ तीसरा झटका, मिलती पहली सफलता गेंदबाज सतीश के स्पेल में यह विकेट गिरा है। तो यहां पर 28 रनों पे लगता हुआ तीसरा झटका, मयूर लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। बब्बर है जो लगता हुआ तीसरा झटका मयूर के रूप में।
तो बड़ा विकेट यहां पर गिरा है। आते ही वापस लौटे डगआउट की ओर निखिल समुद्रे, गोल्डन डक के शिकार। पहली गेंद स्विचिट खेला था, बड़ी स्ट्रोक की थी, मगर एक अच्छा कैच यहां पे पूरा किया। खिलाड़ी मौजूद थे, एंडी के नाम से जाने जाते हैं आनंद। एक अच्छा कैच, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 सफलता अर्जित की है। और इस समय अंश गेंद हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज सतीश। तो इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक अपने दूसरा हैट्रिक अपने नाम पे करने में कामयाबी मिलती है या नहीं, यह देखना इस समय काफी अहम होगा। और यहां पे एक बड़ी गलती हुई है। ये अक्सर कम देखने को मिलता है, जिस समय वैभव रजुदिया के हाथों से गेंद गिरती है, मगर सीजन 2 में ये हमें देखने को मिला है एक मौका था और हैट्रिक यहाँ पे जरूर अपने नाम करने में कामयाब हो सकते थे गेंदबाज सतीश। एक आसान सा मौका था, अपने हाथों से गेंद को इस समय गिराया है, खिलाड़ी वैभव थे वहां पर। तो इस बीच फिर एक बार समीर सामना करेंगे सतीश की गेंदबाजी का। जी हाँ, इस बीच अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, तारीफ काबिल गेंद, मगर जी हाँ इस समय दिशा से भटके हैं, तो अंपायर के द्वारा इसे गेंद को वाइड के रूप में तब्दील किया है। एक अतिरिक्त रन यहां पर जरूर आएगा, तो सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जरूर हिलेगा। तो अब तक नफी तुली कसी कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे थे सतीश, इस समय दिशा से जरूर भटके हैं। तो इस समय जरूरत है एक सटीक लाइन और लेन पे गेंदबाजी करना होगा। इस मुकाबले में पहली जीत की अगर तलाश करना है तो बब्बर एलन के बल्लेबाजों को थोड़ा सा सीमित रखना होगा, यह काफी अहम होगा। रिवर्स खेला था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है शुभम, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। तो यहां पर 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 30 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो अब तक एक बेहतरीन परिस्थितियों में कहा जाए तो ईरा लेन के लिए सब कुछ अच्छा घट रहा है। तो गेंदबाज में फिर एक बार केपी आए हैं, नए गेंदबाज कार्तिक के नाम से जाने जाते हैं। पहली गेंद आते ही स्वागत किया है 6 रनों के साथ, गेंद जाएगी गगन चुंबी 6 रन के लिए। तो आदिल ने आते ही पहली गेंद पर स्वागत किया है गेंदबाज केपी का और गेंद को भेजा है सीधा सीमा रेषा पार 6 रनों के लिए। आणि समस्त चेंडू बडीचा हा संघ ज्यांना अथांग परिश्रम केलं या टुर्नामेंटला एक स्वरूप देण्याचं, या सर्व चेंडू बळीच्या सदस्यांचं, आयोजन समितीचं पुन्हा एकदा WPL सीझन 2 च्या समितीच्या माध्यमातून मनापासून आभार।
तो इस बीच इस सीजन 2 का जो आगाज किया है वाशिम प्रीमियर लीग, जिन्हें इस आप जिस मुकाबले को, इस पूरे टूर्नामेंट को अनुभव कर रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं, इस टूर्नामेंट को साक्षात रूप देने में रतुल मनवर, छोटू बाबू पट्टे बहादुर, विनोद बाबू पाटिल, अंसार कामली के नाम से जाने जाते हैं, और सभी ऑल चेंडू बली के जो मेंबर्स है जिन्होंने अथांग परिश्रम किया है इस टूर्नामेंट को एक बेहतरीन रूप में तब्दील करने में। तो इस आयोजन समिति का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते इस मुकाबले की ओर। तो अब तक देखा जाए पहली गेंद पे 6 रन अर्जित किए थे, लेकिन फिर एक बार कमबैक करने में कामयाब हुए गेंदबाज केपी। जी हाँ, बड़ी स्ट्रोक में खेलना चाहते थे, से टकराई, ये गेंद स्लिप के क्षेत्र में गई है, अच्छी फील्डिंग, तेज तरह थ्रो की थी, लेग बाइट के रूप में आता हुआ इशारा। मेन अंपायर की भूमिका में हमारे अंपायर गोटे सर। और इस WPL सीजन 2 के जिन्होंने मीडिया का जिम्मा संभाला है, हमारे आदरणीय नंदबोल शेगड़े, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सोशल मीडिया और टोटल मीडिया का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। तो फिर एक बार हम उनका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, कवर के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तारिक मौजूद होंगे। जी हाँ, तारिक को भेजना नामुमकिन होगा। ये खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो किया था, और थ्रो हुआ है, और यहाँ पे 30 रन पूरा करेंगे। तो विकेटों पे काफी तीसरे दौड़े इस समय समीर और आदिल। तो यहाँ पे जैसे ही मौका मिला एक और थ्रो होता, तीसरा रन को पूरा किया है। मगर बात करें हम खिलाड़ी तारिक की, तो तारिक एबी डिविलियर्स के काफी बड़े फैन है, जिन्हें फॉलो करते हैं और एबी के नाम से ही जाने जाते हैं कारंजा क्रिकेट की दुनिया में। तो फिर एक बार केपी गेंद करेंगे इस समय समीर के लिए। बड़ी स्ट्रोक, लॉन्ग के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी वैभव मौजूद होंगे, सिंगल आसानी से पूरा करेंगे, थ्रो किया है, विकेट कीपर जावेद मौजूद होंगे, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो अब तक 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। तो इस समय 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 42, 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। और इस समय इस इनिंग को पूरा करने के लिए ईरा 11 के कप्तान के लिए एक सूचना आई है, 45 मिनटों में अपनी इनिंग पूरी करनी है। अगर समय की पाबंदी को आप उल्लंघन करते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएंगी। तो इस बात की आपको मालूमात रखना काफी अहम होगी। केवल 45 मिनटों में अपना इनिंग पूरा करना है। और बब्बर 11 के कप्तान को भी एक सूचना होगी कि ड्रिंक ब्रेक्स 4 ओवर के बाद पूरा होता है, आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। तो फिर एक बार गेंदबाजी में अपना सेकंड स्पेल लेकर आएंगे गेंदबाज सतीश। तो सतीश गेंद करेंगे समीर के लिए। पहली गेंद यहां पर लेस्टम क्षेत्र में खेलना चाहते थे, इस समय बल्ले पे प्रॉपर गेंद आई नहीं। देखना यह है गेंद बल्ले से लगी है शरीर से, तो शायद यहां पर बल्ले से लगी है गेंद। अंपायर का कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो बल्ले के रूप में भी निकलता हुआ एक रन। जी हाँ, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, डाउन द पिच आए थे बल्लेबाज आदिल। जैसे ही देखा डाउन द पिच आए थे, अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया था, बेहतरीन गेंद को बाउंस किया था, अच्छा कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज सतीश ने। और हम बात करेंगे इस समय इस लाइव में हमारे साथ जो जुड़े हैं, एक हमारे अहम दर्शक हमसे जुड़े हैं DRS, जिनकी एक अहम भूमिका थी बिग बैश लीग कारंजा में, वो इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। तो DRS शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। तो इस बीच ये गेंद, जी हाँ, जैसे ही बल्ले से लगी है सीधी गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो आदिल के बल्ले से निकलता हुआ है ताबड़तोड़ 6 रन।
जरूरत है इस समय इन अंतिम ओवरों में बड़े स्ट्रोक खेलने की। ऐसे बड़े स्ट्रोक की खोज में थे काफी देर से बल्लेबाज आदिल, तो अब जाके तब्दील हुआ है। गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। कड़ा स्ट्रोक अर्जित किया है गेंदबाज सतीश के गेंदबाजी के ऊपर। जी हाँ, इस बीच फिर एक बार चेंज ऑफ पेस वेरिएशन किया था, हल्की सी धीमी गेंद की थी, लॉन्ग क्षेत्र में गेंद ट्रैवल हुआ, अच्छी फील्डिंग वहां पर वैभव द्वारा। जी हाँ, वैभव रजूदिया ये वो नाम है जिन्होंने WPL वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 1 में केवल 28 गेंदों में 104 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। पहला शतक अपने नाम किया था इस खिलाड़ी ने, वैभव रजूदिया, मैन फ्रॉम कारंजा। इस बीच फिर एक बार बड़ी स्ट्रोक के लिए जरूर चाहे थे। इस समय लेफ्ट क्षेत्र में खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद होंगे वहां पर। तारिक अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन पे संतुष्ट होंगे बल्लेबाज समीर। तो जरूरत है इस समय अपना गियर बदलने की बल्लेबाज समीर और आदिल को। अब तक देखा जाए तो केवल 50 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। इस सब पहली इनिंग का 7वें ओवर का खेल चल रहा है, केवल 7 गेंदे अभी भी आना शेष है। और इस मुकाबले का मजा लेते हुए हमारे मित्र रवि वानखड़े, महाराष्ट्र पुलिस सेवा कार्यरत, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है। हम आयोजन समिति की ओर से इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर, तो इसे डॉट गेंद के साथ इस ओवर का खेल पूरा हुआ। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 51 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस बीच इस पहली इनिंग की अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदों का खेल अभी बाकी है। तो इस बीच इस मुकाबले का पहले पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज केपी। पहले स्पेल में जरूर हल्के से महंगे साबित हुए थे, मगर अच्छा कमबैक किया था। गेंद करेंगे समीर के लिए, सीधे बल्ले से खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद होंगे आंडी आनंद माथुराम। तो यहाँ पे पहली गेंद पे एक सफलता अर्जित की है केपी ने, वापस भेजेंगे समीर को डगआउट की ओर। तो देखा जाए तो अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है ईरा 11 की ओर से, और काफी सपोर्टर इस समय आए हैं कारंजा से। अगर देखा जाए ईरा 11 के लिए बिग बैश लीग समिति के सभी आयोजन समिति के सभी मेंबर्स जो इस मुकाबले का लाइव मजा ले रहे हैं, चेंडूफली ग्राउंड समाज कल्याण की सरभूमि पे। तो समीर लौटे डगआउट की ओर, नए बल्लेबाज की भूमिका में हम देखेंगे इस समय सलाउद्दीन। और इस टीम के ईरा 11 के मेंटर प्रज्वल मुंदेकर जो इस मुकाबले का काफी मजा ले रहे हैं। जी अच्छी गेंद इस समय वेरिएशन वाली गेंद की थी, हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेन को पिच किया था, गिरने के बाद हल्का सा गेंद ने काटा बदला और स्विंग करने में कामयाब हुए गेंदबाज केपी। तो अब तक देखा जाए तो तारीफ काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं, ईरा 11 की ओर से खेल रहे हैं सीजन 2 में WPL में। यहाँ अच्छी गेंद इस समय बल्ले से अंदरूनी किनारा लगा है और रनआउट का यहाँ पे अपील हुआ है। देखना यह है थर्ड अंपायर को यहाँ पे कॉल किया है, जरूर यहाँ पे हाँ ना में तो देखना यहां पर होगा। थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे जो अंपायर है, तो इस डिसीजन पे क्या रिएक्शन आता है। एक अपील की थी विकेट कीपर जावेद ने रनआउट की भूमिका में, और यहाँ पर विकेट आउट। तो यहाँ पे रनआउट में हम देखेंगे इस समय विकेट मिला है, वापस लौटेंगे बल्लेबाज सलाउद्दीन।
एक अच्छा विकेट यहाँ पे अर्जित किया है विकेट कीपर जावेद की ओर से, तो लगता हुआ ये छठवां विकेट यहाँ पे गिरा है बब्बर अली उनका। सलाउद्दीन लौटेंगे डगआउट की ओर, तो 51 रनों पे एक बड़ा झटका लगा है। तो सलाउद्दीन वापस लौटे हैं और सलाउद्दीन की जगह नए बल्लेबाज की भूमिका में आए हैं जहीर शाह। इस बीच हमारे साथी मित्र रुपेश बहुमस के महाराष्ट्र पुलिस सेवा कार्यरत इनका यहाँ पे आगमन हुआ है। हम WPL आयोजन समिति की ओर से इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेवल की गेंद थी। चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे इस अंतिम स्पेल में गेंदबाज कार्तिक, जो केपी के नाम से जाने जाते हैं, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ी स्ट्रोक खेलने का। तो अब तक नपी तुली कसी गेंदबाजी कहा जाएगा इस गेंदबाज के रूप में ईरा 11 की ओर से हो रही है। अभी अभी नए बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक आए हैं जहीर शाह, पहली गेंद खेले है, चाहेंगे जरूरी न आने वाली गेंदों में कुछ रन अपनी टीम के लिए अगर तेजी से बटोरे तो ये अहम होगा। फिर एक बार अच्छी गेंद, तारीफ के काबिल गेंदबाजी इन अंतिम ओवरों में, अंतिम स्लॉट ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है गेंदबाजों के लिए, मगर इस समय एक अहम रोल अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए गेंदबाज केपी। बब्बर 11 के आइकॉन खिलाड़ी के रूप में हम देख रहे हैं इस समय ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज है जहीर शाह, मगर जहीर शाह को इस समय खामोश रखने में कामयाब हो रहे ईरा 11 के खेल रहे गेंदबाज कार्तिक, जिन्हें केपी के नाम से जाना जाता है। एक अच्छी नपी तुली कसी गेंदबाजी कर रहे, कंजूस गेंदबाजी कर रहे। फिर एक बार अंतिम गेंद ऊंची जरूर गई है, इस समय मौका था, गेंद हवा में थी। पहला रन पूरा किया है, दूसरे रन की मांग है। जी हाँ, 2 रन पूरे करेंगे। इस 2 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति, पहली इनिंग का खेल पूरा हुआ। निर्धारित 8 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 8 ओवरों में अब तक स्कोर बोर्ड पे लगा है बब्बर 11 की ओर से 53 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे, और ईरा 11 के लिए लक्ष्य रखा है 54 रनों का निर्धारित 8 ओवरों में। ईरा 11 के कप्तान से अनुरोध है, जो आपको डगआउट दिया है, यहाँ पे जो पवेलियन बना है, आपको उसी में एंट्री करना है। कृपया आपण थोडं लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे आणि मंडळाला सहकार्य करायचं आहे।
मयूर स्पोर्ट्स वाशिम और रॉयल स्पोर्ट्स वाशिम। और देखा जाए तो वाशिम के बाद हम बात करेंगे तो मापर स्पोर्ट्स रिसोड, इनका भी एक अहम रोल यहाँ पे रहा है। और श्री मेडिकल वाशिम, श्री लॉन मंगल कार्यालय वाशिम और श्री काले लॉन वाशिम, इन सभी दाताओं का एक अहम रोल रहा है इस पूरी श्रृंखला में, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है। और इस टूर्नामेंट का जो शुरुआत हुई थी होटल वेंटो में, इस टूर्नामेंट का जो ऑक्शन हुआ था और काफी अहम रोल रहा है होटल वेंटो का। तो होटल वेंटो के ऑनर, इनका भी हम संदीप भोग पाटिल, इनका भी तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं और चाहेंगे जरूर आने वाले हर श्रृंखला के लिए संदीप भोग पाटिल ये हमसे जुड़े रहे।
से स्वागत करते हैं। तो बात करते हैं हम, अगर देखा जाए वाशिम जिले की, तो वाशिम जिले में काफी बेहतरीन नामचीन खिलाड़ी उभर कर आए हैं। जैसे बात करते हैं हम जुनेद पठान, करण नखवाल, वैभव रजिदिया, आनंद मसराम, तारिक, विशाल जाधव, मयूर बोलवार, संदीप जेलर के नाम से जाने जाते हैं, श्याम तलवार के नाम से जाने जाते हैं, या हसीन पठान, नदीम मालेगांव, हमारे मास्टर। तो ये सभी खिलाड़ियों ने एक अहम रोल किया है इस WBL सीजन 2 में। एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है नए खिलाड़ियों के लिए, नए उम्दा खोज के लिए। तो इस सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार WBL सीजन 2 आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत। चलते हैं मुकाबले की ओर। तो इस बीच इरा 11 के सलामी बल्लेबाज के रूप में आए वैभव रजिदिया, नॉन स्ट्राइक पे हो गए अरविंद वानखड़े, और गेंदबाजी में अक्षय गुडेवार। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला लोहांग के क्षेत्र में। गेंद हवा में जरूर थी, लोहांग के खिलाड़ी के पास मौका था, मगर जैसे ही बल्ले से निकली सीधी सीमा रेखा पार, 4 रन। तो पहली गेंद पे करा स्ट्रोक, स्वागत किया है अक्षय गुडेवार का। इससे पहली गेंद पे 4 रनों के साथ लक्ष्य रखा है 54 रनों का। जरूरत है इस समय जीतने के लिए केवल 50 रनों की। 47 गेंदे 50 रन। दूसरी गेंद पे कड़ा प्रहार, गगनचुंबी 6 रन। तो वैभव यहां से लग रहा है डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। जिस तरह से 2 गेंदों पे 2 कड़े प्रहार अर्जित किए हैं। पहली गेंद पे 4 रन, दूसरी गेंद पे 6 रन। तारीफ काबिल बल्लेबाजी इन 2 गेंदों पे। तो अक्षय गुडेवार 2 गेंदों पे 10 रन अब तक खर्च किए हैं। फिर एक बार गेंद करेंगे वैभव के लिए। फिर एक बार गली के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद होंगे। सिंगल चाहते थे मगर वापस भेजा इस समय अरविंद को। मौका जरूर है यहाँ पे सिंगल पूरा करने का, मगर एक रक्षात्मक रूप से खेल रहे हैं, जानते हैं लक्ष्य बड़ा नहीं है। अगर बात की जाए तो केवल 54 रन है, मगर लूज स्कोर जिस समय होता है तो लूज स्कोरिंग के मैचेस हमेशा अक्सर हमें देखने को मिले, बेहतरीन घटे हैं। तो इस बीच फिर एक बार अक्षय गेंद करेंगे वैभव के लिए। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है। पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद होंगे, मगर जब तक फील्डिंग करे, थ्रो करे, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। तो सिंगल यहां पे पूरा किया है। तो पहली मर्तबा इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे बल्लेबाज अरविंद वानखड़े, मैन फ्रॉम मंगरूल पीर। तो सीजन 2 में खेल रहे इस समय इरा 11 कारंजा की ओर से। अच्छी गेंद गली के क्षेत्र में खेला स्ट्रोक। जी हाँ, फील्डर को भेजने में कामयाब हुए हैं। गेंद सीमा रेखा की ओर ट्रैवल करता हुआ 4 रनों के लिए। पहली गेंद पे लाजवाब स्ट्रोक अरविंद के बल्ले से निकलता हुआ। मैंने पहले कहा था कि बड़े खिलाड़ी है, मंगरूल की ओर से हमेशा खेलने को हमें देखने को मिला है। इस समय खेल रहे इरा 11 कारंजा के लिए। पहली गेंद 4 रनों के साथ खाता खोला है। इसी 4 रनों की बदौलत स्कोर को पहुंचा है 15 रन। इससे पहली ओवर का खेल पूरा कर रहे गेंदबाज अक्षय गुडेवार। फिर एक बार उसी दिशा में खेला स्ट्रोक, मगर इस समय खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, मगर जब तक थ्रो पूरा करेंगे अपने क्रीज में सही सलामत होंगे वैभव। सिंगल के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 16 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स।
इस टूर्नामेंट का अगर हम बात करें तो WPL के नाम से जाना जाता है, वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2। और इस सीजन 2 को इस रंग रूप में ढालने के लिए एक अहम रोल अदा किया है इस आयोजन समिति के मेंबर रतुल भाऊ मनवर, छोटू भाऊ पट्टे बहादुर, अंसार भाऊ पप्पू वाले, नंदू शेगड़े, चेंडू पड़ी के सभी जो खिलाड़ी है जो इसे क्लब में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, इन्होंने भी एक अथांग परिश्रम किया इस सीजन 2 के लिए। और विनोद भाऊ पाटिल, भूषण पवार, जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया इस सीजन 2 में इस टूर्नामेंट को ढालने में। और इस टूर्नामेंट की जब बात की जाए तो जिन लोगों ने एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, मयूर स्पोर्ट्स वाशिम, रॉयल स्पोर्ट्स वाशिम, मापारी स्पोर्ट्स रिसोर्ट और श्री काले मेडिकल वाशिम और काले लॉन वाशिम, और एक अहम रोल अदा किया था इस पूरी श्रृंखला के सीजन 1 से तो सीजन 2 में होटल इवेंटों के मालक सम्माननीय संदीप पाटिल, इनका भी एक अहम रोल अदा यहाँ पे हुआ है। इन सभी मान्यवरों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलते इस मुकाबले की ओर। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। गेंदबाजी में फिर एक बार जहीर शाह है नए गेंदबाज। पहली गेंद ड्राइव करना चाहते थे, हवा में ऊंची उठी है। जी हाँ, एक आसान सा कैच यहाँ पर कवर के खिलाड़ी द्वारा। तो यहाँ पर अरविंद लौटेंगे वापस, लगता हुआ है पहला झटका ईरा 11 को 16 रनों के निर्धारित स्कोर पर। तो निर्धारित 16 रन पे लगता हुआ पहला झटका अरविंद लौटे है वापस। अरविंद की जगह नए बल्लेबाज की भूमिका में आए हैं धीरज भगत। धीरज भगत मैन फ्रॉम मानोरा, और मानोरा के पोलार्ड के नाम से इन्हें काफी जाना जाता है। तो देखना यह है इस समय क्या पोलार्ड की भूमिका में अपने रोल को अदा करने में कामयाब होंगे, या फिर इस समय गेंदबाजी में जिस तरह से शुरुआत की है जहीर शाह ने, तो ईरा 11 को आने वाले कुछ गेंदों में फिर एक बार झटके देने में कामयाब होंगे। यह देखना इस समय काफी अहम होगा। तो एक बैटल यहां पे जरूर छिड़ा है, धीरज भगत वर्सेस जहीर शाह। अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से खेलना चाहते हैं, बल्ले का एज लगा है, स्लिप के क्षेत्र में गेंद गई है। समीर खिलाड़ी मौजूद होंगे, मगर जब तक फील्डिंग करे, थ्रो करे, एक रन आसानी से पूरा करेंगे। इस बीच हमारे मित्र अविनाश भाऊ खिलाड़े, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है। अविनाश खिलाड़े, इनका भी आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत है। मुझे तो लग रहा है लगभग कारंजा के सभी जो खिलाड़ी है, दर्शक प्रेमी है, आज यहाँ पे वाशिम में ही सभी जमा हुए हैं। फिर एक बार जहीर पहली मर्तबा गेंद करेंगे वैभव के लिए। जी हाँ, हल्के हाथों से खेला है, कवर के क्षेत्र में पहला रन तीसरे दौड़े। जी हाँ, दूसरे की मांग है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। तारीफ काबिल कॉलिंग, क्या बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक कॉम्बिनेशन। जैसे देखा कवर के खिलाड़ी टीप खड़े हैं, हल्के हाथों से ड्राइव किया था, 2 रन आसानी से अर्जित किए हैं। तो यहाँ पे प्रेशर जरूर बनाया था। पहला रन तीसरे दौड़े, दूसरे रन की मांग थी, दूसरा रन पूरा कर लिया। तो इस बीच अनिल भाऊ ताजने यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। नगर परिषद सदस्य, अनुसूचित जाती जमातीच्या माध्यमातून वाशिम शहर अध्यक्ष भाजपा अनिल भाऊ ताजने यांना विनंती असेल, कृपया आपण मंचाकडे यायचं आहे, आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे। आणि अनिल भाऊ ताजने यांचं आगमन झालं आयोजन समितीच्या वतीनं, मी त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो।
इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आपको जो देखा जा मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं tennis.in, जो हमारा पूरा टीम इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज कर रहा है। और इस टूर्नामेंट का अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में पहला रन आसानी से पूरा करेंगे। तो बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की लाइव टेलीकास्ट की, तो tennis.in इस चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिल रहा है, और जिसपे एक अहम रोल अदा कर रहे हैं हमारे मित्र संदेश, जिनका एक अहम रोल होगा इस पूरी श्रृंखला में। और इस टूर्नामेंट का जो आवाज का जिम्मा है, जो साउंड डिपार्टमेंट संभाला है, प्रशांत लायू कारंजा, प्रशांत सोनीवाल, इसके ऑनर, इनका भी एक अहम रोल रहा है इस पूरी श्रृंखला में। अच्छी गेंद, हवा में गेंद है, बड़ी मछली जाल में, वैभव रजूदिया लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। चतुराई भरी गेंद की थी इस समय, जहीर ने मौका दिया था हाथ खोलने का, गेंद को खेला हवा में, गली के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच, निखिल समुद्र ने एक बेहतरीन कैच पूरा किया, और वैभव लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। तो बड़ा विकेट यहां पर रखता हुआ ईरा लेन को 21 रनों पे दूसरा झटका। तो यहाँ पे बड़ा विकेट गिरा है, वैभव रजूदिया वापस लौटेंगे डगआउट की ओर, 21 रन पे लगता हुआ दूसरा झटका। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, जरूरत इस समय से मुकाबले में बने रहना होगा दोनों खिलाड़ियों को। नए बल्लेबाज की भूमिका में आया है एंडी आनंद मसराम, और इस मुकाबले का मजा लूटने के लिए टाइगर की एंट्री हुई है। राजभव टाइगर, मैन फ्रॉम मालेगांव, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है। तो राजभव, आपका भी आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत किया जाता है। जरूरत है यहाँ पे 36 गेंदे 33 रन, 36 गेंदे 33 रन। ईरा 11 जीत के लिए, अपनी पहली जीत की खोज में अगर चाहेंगे तो बनाने होंगे इसे आने वाली 36 गेंदों पे 33 रन। अब तक स्कोरबोर्ड की अगर हम बात करें, 21 रनों पे 2 झटके लगे, 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। तारीफ काबिल गेंदबाजी की थी जहीर शाह ने, 1 ओवर में केवल 4 रन खर्च किए थे, 2 अहम विकेटें अर्जित की है। तो गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो नपी तुली कसी गेंदबाजी जहीर शाह की ओर से। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली गेंद लोअर फुल्डर गेंद, स्विच हिट खेला है कवर के क्षेत्र में, और भेदा है सीमा रेशा को 4 रन के साथ। तो धीरज ने अपना खाता खोला है, स्विच हिट की बदौलत 4 रनों के बाद सीमा रेशा पार। और गेंदबाज अविनाश, तो अविनाश की पहली गेंद का स्वागत किया है, बाउंड्री के साथ में अर्जित किया 4 रन। धीरज भगत मानोरा के क्रिकेट दुनिया का एक बड़ा नाम, जिन्हें पोलार्ड के रूप में जाना जाता है, इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद पे 4 रन अर्जित किए हैं, और उनका बेहतरीन साथ निभाएंगे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अभी भी आया है आनंद मसराम, मैन फ्रॉम कारंजा, जिन्हें एंडी के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, इस समय दूसरी गेंद पे कमबैक करने में कामयाब हुए हैं। अच्छी गेंद कहा जाएगा इस समय, जिस तरह से वापसी की है गेंदबाज अविनाश ने, और अच्छा सहयोग मिला विकेट कीपर मयूर बोलवार, मयूर स्पोर्ट्स के ऑनर, जिस समय विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले है। फुलटॉस गेंद, जी हाँ, इसे खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, कारपेट शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग होगी यहां पर। निखिल समुद्र है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग है, अच्छा थ्रो यहाँ पर, तारीफ काबिल, एक अच्छी क्षमता है, अच्छे खिलाड़ी है, फिटनेस काफी बेहतरीन है इनका, सराहना करनी होगी। खेल रहे इस समय सीजन 2 में बब्बर 11 की ओर से निखिल समुद्रे, एक अच्छा नाम। फिर एक बार हल्की सी एक तोहफे वाली गेंद थी, काउ कॉर्नर में खेला स्ट्रोक, इस समय निखिल दर्शक बन के रह जाएंगे, गेंद पहुंचेंगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
तो आनंद के बल्ले से निकलता है एक पहला बड़ा स्ट्रोक और इस बड़े स्ट्रोक के साथ बढ़ता हुआ एक आत्म मनोबल। तो एंडी अपना पहला बाउंड्री अर्जित करते हुए चतुराई भरी गेंदबाजी करना चाहते, वेरिएशन किया था, बैकहैंड डिलीवरी की थी, मगर इस समय बैकहैंड डिलीवरी में हल्की सी स्लोअर फुल टच की थी जिसका बेहतरीन लुत्फ उठाया बल्लेबाज आनंद ने और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में खेला, डीप पॉइंट में गेंद ट्रैवल करता हुआ पहला रन दौड़े, दूसरे की मांग थी। एक अच्छा कॉल यहां पर आनंद द्वारा। जानते हैं कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते इस समय, जिस तरह से खेल रहे इस मुकाबले में, जिस तरह से रनों की गति को बढ़ाना है, जी उस तरह से रनों की गति को इस समय अभी भी बरकरार रखा है, मगर यहां पे चाहेंगे विकेट ना खोए। तो फिर एक बार अविनाश गेंद करेंगे धीरज के लिए। शॉट गेंद लेग स्टंप के क्षेत्र में खेला हुआ, ऊंची गई है, मौका था यहां पर खिलाड़ी द्वारा और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रन। एक मौका दौड़ता, काफी देर तक गेंद हवा में थी, लेग स्टंप पे जो खिलाड़ी मौजूद थे चाहते इस गेंद को कैच के रूप में तब्दील करने में कामयाब हो सकते थे, मगर अंतिम क्षणों में गेंद से पिछड़ गए और गेंद गिरी है, हाथों पे लगी है और गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो धीरज को मिलता हुआ दूसरा बाउंड्री और एक मौका जरूर था यहां पर बब्बर एलन के पास विकेट अर्जित करने का। एक प्रयास जरूर बेहतरीन किया था खिलाड़ी ने, काफी दूर से दौड़ कर गए थे, गेंद के लगभग नजदीक जरूर गए थे, गेंद हाथों पे लगी थी मगर अंतिम क्षणों में छूटी है, गेंद गई सीमा रेखा पार। मगर जिस तरह देखा जाए तो बेहतरीन प्रयास किया था इस खिलाड़ी ने, अमोल है खिलाड़ी, तारीफ के काबिल अपना प्रयास किया था। तो फिर एक बार अपने स्पेल को कंटिन्यू करेंगे गेंदबाज जहीर, इसे पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं, कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज आनंद सामना करेंगे जहीर की गेंदबाजी का। जी हाँ, इस समय स्टांस बदला था, स्विच हिट में तब्दील किया था, गेंद गई है करेंगे आसानी से आनंद। इस बीच बड़ी स्ट्रोक के लिए जरूर प्रयास किया था, स्टांस बदला था, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रहा, पहला रन तेजी दौड़े है, फंबल हुआ है और इस फंबल की बदौलत दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे बल्लेबाज धीरज। तो मौका जहां पे मिल रहा है वहां पे रन को चुराने में कामयाब हो रहे हैं बल्लेबाज आनंद और धीरज, तारीफ काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट। मगर इस समय चिंता जरूर होगी बब्बर एलन के कप्तान के माथे पर, जिस तरह से साझेदारी पनक रही है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल यहां पे पूरा करेंगे। तो यहां पे सैयद रेबर भाई इनका आगमन हुआ है, मंडल की ओर से इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो अब तक नफी तुली कसी गेंदबाजी कर रहे हैं जहीर शाह। यह शॉट गेंद स्विच में तब्दील किया है, निखिल दर्शक बन के रहेंगे। तो यहां पे खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देता हुआ यह शॉट सीधा 6 रनों के लिए। तो आनंद अब अपनी लय में वापसी करते हुए जैसे ही शॉट गेंद दिखी, स्टांस बदला, स्विच हिट में तब्दील किया और गेंद को भेजा सीधा गगनचुंबी 6 रन के लिए। तो इसे 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 45 रनों पर। तारीफ काबिल शॉट इस खिलाड़ी का, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। अगर इनके जो दर्शक इस समय इस मुकाबले को लाइव देख रहे होंगे डीआरएस, तो काफी मजा ले रहे होंगे इस शॉट का।
जी हाँ, फिर एक बार स्विच हिट में खेला है निखिल। वहां पे खिलाड़ी काफी दूर से दौड़ रहे हैं, अच्छा प्रयास जरूर किया था, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन। तो बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 कड़े प्रहार। तो अब देखा जाए तो केवल औपचारिकता इस मुकाबले में बाकी है। 49 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। जरूरत है केवल 5 रनों की इस मुकाबले में जीत तब्दील करने में, और पहली जीत की ओर अग्रसर होता हुआ ईरा 11 ये टीम। स्लोअर गेंद बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे, दिशाहीन गेंद। अंपायर गोटा सर की ओर से व्हाइट का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त यहां पर जरूर खर्च करेंगे गेंदबाज जहीर शाह। जी हाँ, अच्छी गेंद, तारीफ के काबिल गेंद। जितनी सराहना की जाए उतनी कम इस गेंद की। तेज तरह गेंद की थी, सही लाइन को और लेन पे पिच किया था गेंदबाज जहीर ने। इसी तरह से गेंदबाजी करना जरूरी था शुरुआत में, मगर अब देखा जाए तो केवल 4 रनों की दरकार है इस मुकाबले में जीत के लिए ईरा 11 को। गेंदबाजी में फिर एक बार हम परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। इस वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन जिन्होंने अपने अथांग मेहनत परिश्रम से किया है, रतुल भाई मनवर, छोटू भाई पट्टे बहादुर, अंसार भाई पप्पू वाले, नंदू भाई शेगड़े, चेंडू बली के सभी जो मेंबर जो इस क्लब से निगड़ित है, और विनोद भाई पाटिल, भूषण पवार, जिन्होंने इस वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 को एक बेहतरीन अंजाम में तब्दील किया है। तो इन सभी आयोजन समिति का सभी खिलाड़ी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलते इस मुकाबले की ओर। फिर एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। पहली गेंद तेज तरह गेंद की थी, शरीर से टकराई है, विकेट कीपर मयूर रईस गेंद को गैदर किया है। नए गेंदबाज की भूमिका में आए हैं फैजल। पहली गेंद डॉट कराने में कामयाब जरूर हुए हैं, मगर दरकार है यहां से केवल 4 रनों की। इस मुकाबले में अगर जीत को अर्जित करना है तो ईरा 11 को बनाने होंगे 4 रन। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक काउ कॉर्नर की ओर गेंद ट्रैवल कर रहा है। निखिल रहेंगे दर्शक बनकर और इसे बाउंड्री के साथ इस मुकाबले को जीत में तब्दील किया है, और WBL सीजन 2 में पहले जीत को अर्जित किया है ईरा 11 ने। तो ईरा 11 के टीम के ऑनर अखिलेश झंझा, इनके चेहरे पे काफी बेहतरीन मुस्कान इस समय हमें देखने को मिल रही है। टीम के मेंटर प्रज्वल मुंडेकर काफी खुश होंगे अपने इस टीम के परफॉर्मेंस से। थर्ड अंपायर नो करी था, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे गेंदबाजी में एक्शन में प्लम पाया है। लेग अंपायर की भूमिका में खड़े थे रतुल भाई मनवर, जिनकी ओर से कॉल आया है। थर्ड अंपायर के रूप में इस गेंदबाज के एक्शन को जरूर चेक किया जाएगा, क्योंकि आने वाले मुकाबले काफी अहम होंगे इस लीग मैचेस में। तो एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर एंडी और धीरज के बीच में, जिसकी बदौलत ईरा 11 ने ये मुकाबला अपने झोली में जरूर डालने में कामयाब हुए हैं। और क्या बेहतरीन इस समय खुशी हमें दिखाई दे रही है कारंजा के वॉटसन, अनीस ब्रो, इनके चेहरे पे, जिन्होंने अपने अहम रोल को, अहम समय को यहाँ पे अर्जित किया है और इसे टीम का हौसला बुलंद किया है। कारंजा के वॉटसन, अनीस और उनके साथी मित्र राहुल ठाकरे आरटी, जिन्होंने आज के दिन में एक अलग सा रोल अदा किया है, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है और अपने टीम को हौसला दिया है। इस मुकाबले के मैन ऑफ मैच का अवार्ड जाता है एक अहम गेम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं गेंदबाजी में सतीश साबळे, कृष्णा सातपुते के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इस मैच का मैन ऑफ मैच का अवार्ड अपने नाम में किया है इस गेंदबाज ने सतीश साबळे, जो दिया जाएगा हमारे प्रमुख अतिथि अनिल भाऊ ताजने, इनके हाथों से। तो हमारे कैमरामैन चेंडूपली एंड की ओर से तो शाहरुख, आपसे निवेदन है कि आपके कैमरे का एंगल मंच की ओर जरूर बढ़ाएं और इस पहले मैच का अवार्ड स्वीकारते हुए ईरा 11 के गेंदबाज
कृष्णा सातपुते के नाम से जिन्हें जाना जाता है, मैन द मैच का अवार्ड जो दिया जाएगा ताजनेज सर इनकी ओर से। एक बेहतरीन मोमेंटो और एक बेहतरीन टी शर्ट यहां पर अपने नाम पे किया है गेंदबाज सतीश ने। एक अहम गेंदबाजी की थी, केवल 53 रनों पे रोका था बब्बर एलेवन के सभी खिलाड़ियों को। मापर स्पोर्ट्स रिसोर्ट्स इनकी ओर से एक बेहतरीन टी शर्ट, मैन द मैच का खिताब। सतीश, हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, केवल 2 शब्द आपसे पूछेंगे हम। तो जिस तरह से ये मैच शुरू हुआ था, जिस तरह से कप्तान ने आपके हाथों में गेंद को थमाया था, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था इस मुकाबले में? क्योंकि पहला मुकाबला आप हारे थे, दूसरे मुकाबले की आपको काफी अहम रोल अदा करना था, तो किस तरह से आपने गेम प्लान किया था अपने माइंड में? आज के मैच में थोड़ा सा बदल हुआ था, टीम में 2 चेंजेस थे और कैप्टन भी चेंज हुए थे। हमारे नए कैप्टन एंडी, उन्होंने बोला था कि तू स्लॉग ओवर में बॉलिंग कर रहा है तो इकोनॉमिकल बॉलिंग डालना है, बस विकेट के लिए नहीं जाना है। ऐसी रणनीति थी हमारी टीम की। तो जिस तरह से आपने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला था, 4 विकेट अर्जित किए थे, काफी नपी तुली कसी गेंदबाजी की थी, तो इसके लिए आपने क्या प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा अपने गेंदबाजी पे काम किया था? हाँ, मैंने ये पिच को पहले दिन मैंने भाप लिया था, ताकि मैं मेरे कंधे का इस्तेमाल कर रहा था तो अच्छा बॉल राइज हो रहा था, गुड लेंथ बॉल अच्छा कैरी हो रहा था कीपर तक, तो वही मैंने ट्राई किया। जी हाँ, जिस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी की थी